शंकराचार्य अभी भी बैठे हुए अनशन पर, जल और अन्न त्याग रखा है उन्होंने। और आखिर शंकराचार्य बात बात पर उन्हें गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही शंकराचार्य बात करते हुए भड़क गए गुस्से में। की जा रही है, बोटी बोटी काट करके बेचा जा रहा है। 78 साल से अब बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे? हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम गुस्सा नहीं होंगे? बताओ कौन गुस्सा नहीं होगा? 78 साल से गौ हत्या देखते हिंदू जीने के लिए विनाश हो गया है। इन काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं होगे? अब हमारी माँ की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। हमको कोई हमारी माँ की हत्या की जा रही है, बोटी बोटी काट करके बेचा जा रहा है। 78 साल से अब बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे? हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो शंकराचार्य क्या अब सीधे सरकार पर निशाना साध रहे हैं? दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। आज यूपी डे था, उत्तर प्रदेश दिवस पर योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ क्या हो रहा था प्रयागराज में, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब सीधे सीधे शंकराचार्य सरकार पर हमला कर रहे हैं, सीधे सीधे योगी पर हमला कर रहे हैं। क्यों आखिर योगी पर हमलावर है शंकराचार्य? धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है, अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को। शंकराचार्य जिस कदर गुस्सा है और आरोप लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उन्हें आईना दिखाया है। उन्होंने अन्याय किया है, नहीं अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था, नहीं अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था, नहीं अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया। अब देखिए जरा, सवाल ये कौन असली कौन नकली, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सही कौन गलत। दूसरी तरफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये छतरपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां शंकराचार्य के हक में प्रदर्शन हो रहा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की देख रहे थे। इधर देखिए उत्तराखंड में हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवा लिए विरोध में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार होश में आओ। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी कर रहे हैं। विरोधी शंकराचार्य की तरफ खड़े हैं।
हम लोग आज शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। बाबा विश्वनाथ से चल के प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे और योगी जी को बुद्धि दे कि तत्काल वो जाकर हमारे शंकराचार्य जी से साक्षात दंडवत लेट कर जाकर उनसे माफी मांगे और उनसे जाके क्षमा याचना करें। शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। बाबा विश्वनाथ से चल के प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे और योगी। दूसरी तरफ शंकराचार्य को नसीहत दे रहे हैं साधु संत की सियासत के फेर में मत फंसिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो है बलि को बकरा बना करके जिस तरह से काम कर रहे हैं वह अत्यंत निंदनीय है। मैं पूज्य शंकराचार्य जी से यह निवेदन करूंगा कि आप किसी पार्टी के नहीं है, किसी सरकार के नहीं है, आप सरकार को बदनाम करने का जो साजिश रच रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, ये मंदिर तोड़ने का सबब तक देने वाला आदमी है। एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का कोई अपमान नहीं हो सकता। माघ मेले में स्नान से शुरू हुआ घमासान अब बड़ी सियासी लड़ाई बन गया है। पहले गुस्से में धरने पर बैठे शंकराचार्य ने सीएम योगी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया और अब ऐलान कर दिया है कि अब वो सिर्फ धरना प्रदर्शन नहीं, सियासी समर्थन और शक्ति प्रदर्शन भी दिखाएंगे और प्रयागराज से उठे तूफान को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके जो गलती इनसे प्रशासन से हुई है उसको ये लोग पीछे करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला दे करके आखिर ये कब तक बचेंगे? बच नहीं सकते। माघ मेले में रथ और स्नान से जो विवाद शुरू हुआ था वो अब शंकराचार्य बनाम योगी का रूप ले चुका है। राहुल गांधी और अखिलेश के नेता मेले में लगातार शंकराचार्य से मिलने पहुंच रहे हैं, तो शंकराचार्य एक महंत के खिलाफ ही बयानों के तीर चलाने लगे हैं और योगी के खिलाफ उनका बयान बड़े टकराव और तनाव को बढ़ाता जा रहा है। वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है। कि सरकार को सद्बुद्धि दे, जाकर उनसे माफी मांगे और उनसे जाके क्षमा याचना करें। अब देखिए जरा ये आर पार की लड़ाई क्यों हो रही, शंकराचार्य के टारगेट पर आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों है। शंकराचार्य कह रहे हैं वो हिंदू कहने के लायक भी नहीं, उन्हें हम औरंगजेब मानते हैं। जिसे लोग साधु संत कहते हैं उसने 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। गंगा स्नान के लिए किस परमिशन की जरूरत है? हम गंगा जमुना का बहिष्कार नहीं कर सकते और ना ही करेंगे, लेकिन जब अपमान को सम्मान में बदला जाएगा तभी शिविर में लौटेंगे। क्या गंगा पर उनकी रजिस्ट्री है या उनकी बपौती? जब अखिलेश यादव फोन कर सकते हैं तो योगी मुझे फोन क्यों नहीं कर सकते हैं? बीजेपी नेता क्यों परेशान है जबकि वो खुद को हिंदुओं का बड़ा हितैषी बताते हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन को नोटिस दे दिया है, उल्टा नोटिस, और प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी दे दी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं कोर्ट में मानहानि करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं जो मुझे शंकराचार्य बने रहने से रोके, वो ये कह रहे हैं। क्या यह प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं? क्या यूपी के सीएम और भारत के राष्ट्रपति तय करेंगे? राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं कि वो तय करें कि कौन शंकराचार्य होगा। अब माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस दरअसल जारी किया। शंकराचार्य उपाधि के इस्तेमाल पर उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा। प्रशासन ने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का जिक्र किया। धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पर अदालत ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, तो कोई ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं है। और फिर भी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर के बोर्ड पर शंकराचार्य क्यों लिखा है? यह काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है, यह माघ मेला प्रशासन का कहना है। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और रामभद्राचार्य क्या कह रहे हैं। आप जो है हमारी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हो। अगर हम डिग्निटी पर सवाल उठा दे तो हमने तो जो अधिकारी आए थे उनसे नहीं पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ, कौन हो।
और फिर परिचय पत्र दिखाने पर हमने ये प्रश्न नहीं किया कि ये पद तुमको कैसे मिला, सजरा पेश करो। तो हमको जो पद प्राप्त है उस पद के बारे में इस तरह से नोटिस भेज करके पूछना, वो भी रात को 12 बजे कानून को भेजना कि अभी इसी समय रिसीव करा के लाओ, और 24 घंटे के लिए समय दे करके, इसका मतलब है कि माहौल बनाना है उनको जनता में। प्रशासन के किसी व्यक्ति ने कोई बात नहीं की है, नोटिस जरूर भेजी है, उसका जवाब उन्होंने 24 घंटे में चाहा था। हमारे कार्यालय ने हमको अभी सवेरे बताया है कि हमने 24 घंटे के अंदर उसका जवाब भेज दिया है। नहीं जाना चाहिए स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने, जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। अब देखिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासतदान कैसे पहुंच रहे हैं शंकराचार्य के पंडाल तक। उससे पहले देखिए जरा पुलिस कैसे रिक्वेस्ट कर रही थी। पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी शंकराचार्य से, मैम न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो, न पालकी से किसी को जाने दिया है न जाने देंगे। इस बाग मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे। इतना रिक्वेस्ट है, तो आप एक एक्सेप्शन नहीं हो पाए, तो कृपया करके आप लोग परंपरा का पालन करें, सनातन धर्म का पालन करें, हिंदू धर्म का पालन करें, कृपया करके आप इसका पैदा न करें। आपकी वजह से पुलिस 2 घंटे से, मैं और मेरे एडीसीपी, मेरे डीएम, मेरे कमिश्नर, हम लोग सभी लोग यहाँ पर आपकी वजह से खड़े हैं, पर टाइम खराब हो रहा है हमारा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पालकी से कोई भी गया है, नॉट ए सिंगल मैन, न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो, न पालकी से किसी को जाने दिया है न जाने देंगे। इस बाग मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे। इतना रिक्वेस्ट है। तो पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी कि पालकी से नहीं जाने देंगे। बवाल बढ़ गया है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब पॉलिटिकल टूर शुरू हो गया है। कैसे आज कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, जहां शंकराचार्य अनशन पर बैठे हैं। जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे। जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में निश्चित तौर से हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम आपकी सेवा करेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम पीछे न हटे हैं, न कभी हटेंगे। ये महाराज जी तो मैं समझता हूँ कि सब लोग ये जानते हैं कि पीछे हटने वाले लोग नहीं है, जानते हैं। तो बेशक योगी के सामने कोई शंकराचार्य भिड़ रहे हैं, सियासतदानों को ये सूट भी करेगा। कांग्रेस के बाद देखिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माता प्रसाद पांडे भी शंकराचार्य से मिलने पहुंचे। अब देखिए सियासतदान जमकर हमला कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं सब देखिए। अखिलेश यादव ने लिखा, अगर एक अधिकारी शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगेगा तो इससे बड़ा हमारे सनातन धर्म का अपमान कोई नहीं। आप बीजेपी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो नोटिस मिलेगा, आपके पास भी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां आएंगी। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं, शंकराचार्य जी से भले ही मेरा वैचारिक मतभेद है, पर मैं उनके साथ हुए अत्याचार का विरोध करता हूं। सरकार की तानाशाही से मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। अजय राय कह रहे हैं, बीजेपी सरकार लगातार शंकराचार्य को अपमानित कर रही है। क्या अब योगी मोदी शंकराचार्य की उपाधि तय करेंगे? धर्माचार्यों को डराने और दबाने की मानसिकता मंजूर नहीं है। कांग्रेस सत्य, धर्म और न्याय के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। दूसरे साधु संत कह रहे हैं, मेला प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मणों को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा, यह शासन का अहंकार है। याद रखें, सत्ता हर दिन नहीं रहेगी। गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का जवाब देना होगा। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी तनातनी नहीं, सब सनातनी है। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं हिंदू हिंदू करता हूं। मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं। लोगों का मुंह चलता है तो चलने दो। इसके बाद संजय निषाद कह रहे हैं, साधु और संत सांसारिक वस्तुओं के मोह में नहीं पड़ते हैं। वो पालकी में यात्रा करें या फिर पैदल चलें, यह अलग बात है, लेकिन साधु तपस्या भी करते हैं और पैदल भी चलते हैं। समाज उनकी तपस्या और पद चिन्हों का अनुसरण करता है। सुनिए जरा, सियासी घमासान मचा है क्योंकि शंकराचार्य अभी अनशन पर बैठे हुए हैं। सुनिए।
अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है? तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। क्योंकि वो उनकी राजनीति से सहमत नहीं है। वो भी धार्मिक गुरु हैं, उनके भी बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको सब मान सम्मान से देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, उनको यहाँ वहाँ भगाया जा रहा है। अपने स्तर से सरकार सब काम कर रही है और मुझे लगता है विवाद जो है समाप्त होना चाहिए। इस पर किसी को कोई बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य का अस्तित्व क्या है। आखिर प्रधानमंत्री जी जाके सर झुका के उनके चरणों में इन्हीं शंकराचार्य के दर्शन कर रहे हैं ना, तो क्या करने गए थे? साधु संत जो है किसी और का मोह नहीं रखते किसी चीज का, और होना भी नहीं चाहिए। ये पालकी पर ही चलेंगे, कहाँ चलेंगे, ये सब अलग अलग विषय है लोगों को। लेकिन साधु तो पैदल भी चलते हैं, तपस्या भी करते हैं, उनके ही तपस्या के पद चिन्हों पर समाज चलता है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। बर्बरता के बारे में मुझे पूरी जानकारी हो गई है, अखबारों के मामले से हो गई, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया है। अब इस पर हम सरकार से जवाब मांगेंगे। जब असेंबली चलेगी तो इसको हम उठाएंगे और सरकार से कहेंगे अप्रिय घटना क्यों हुई, आप क्या कर रहे थे, आपके अधिकारी क्या कर रहे थे। देखिए, योगी सरकार और अभी शंकराचार्य जी के बीच में जो कानूनी पहलू चल रहे हैं, अब उसका जवाब दोनों एक दूसरे को कानूनी पहलू से देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हर एक को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे वो शंकराचार्य हो या सरकार हो। देखिए, एक बात तो साफ है कि एक लड़ाई शंकराचार्य बनाम सरकार की है, क्योंकि शंकराचार्य लंबे वक्त से सरकार पर निशाना साधते रहे। कहने वाले ये भी कहते हैं कि शंकराचार्य आलोचना करते थे, ये उनको हक और अधिकार है, लेकिन शंकराचार्य असली है नकली, इसके लिए उन्होंने आज एक पोस्टर दिखाया। वो दावा कर रहे हैं कि ये जो बुकलेट है, ये बुकलेट महाकुंभ के वक्त प्रशासन ने छपवाई थी और इस बुकलेट में उनकी तस्वीर है शंकराचार्य के रूप में। यानी जो मेला प्रशासन कुंभ का उन्हें शंकराचार्य मानता था, वो माघ मेला प्रशासन अब उन्हें शंकराचार्य क्यों नहीं मान रहा? सुनिए। 100 करोड़ सनातन धर्मियों के शंकराचार्य को जेल। महाकुंभ स्मारिका जो सरकार की ओर से महाकुंभ के प्रशासन की ओर से छापी जाती है, वो जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में फोटो छापती है और ये मेला प्राधिकरण कहता है कि तुम जवाब दो कि तुम्हारे नाम के साथ तुमने जगत गुरु शंकराचार्य शब्द क्यों लगाया है। कितना बड़ा अपमान 100 करोड़ सनातन धर्मियों के शंकराचार्य को झेलना पड़ रहा है। क्या ये हिंदू सरकार है? क्या ये मेला का प्रशासन हिंदू के साथ डील करने की क्षमता रखता है? नहीं रखता है। ये तो अंग्रेज भी होते तो शायद इस तरह से व्यवहार है। महाकुंभ स्मारिका जो सरकार की ओर से। सवाल ये है कि शंकराचार्य रियल है या फेक, असली है या नकली? तो मैं पूरी कहानी आपको बताऊं। ये 3 तस्वीरें देखिए, इसी में पूरी कहानी है। आप बीच में देख रहे हैं, ये है स्वामी स्वरूपानंद, यही शंकराचार्य थे। इनके निधन के बाद जो लड़ाई शुरू हुई वो 2 लोगों में। एक तरफ आप देख रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी की तस्वीर, वो कहते हैं वो शंकराचार्य हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वासुदेवानंद सरस्वती, वो दावा करते हैं कि वो शंकराचार्य हैं। अब इस लड़ाई को समझिए जरा, असली शंकराचार्य कौन है? अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के साथ ही सवाल उठने लगे थे। दरअसल 11 सितंबर 2022 को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हुआ। अगले ही दिन 12 सितंबर को अविमुक्तेश्वरानंद जी का पट्टाभिषेक हो गया, यानी उन्हें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की उपाधि दे दी गई। लेकिन ज्योतिष पीठ के ही कई संत और आचार्य विरोध पर उतर आए। उधर जो आप देख रहे हैं, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा असली शंकराचार्य तो वो है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी को स्वरूपानंद ने कभी उत्तराधिकारी माना ही नहीं। 9 दिन के अंदर वासुदेवानंद सरस्वती इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अक्टूबर 2022 में कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी, मतलब अदालत ने उनके शंकराचार्य उपाधि लेने पर रोक लगा दी। इसके बाद से कोर्ट ने उनके शंकराचार्य बनने पर कोई फैसला नहीं किया। इसलिए कई बार सवाल उठते हैं कि क्या वो असली शंकराचार्य हैं।
वैसे अभिमुक्तेश्वरानंद जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने थे, तभी सन्यासी और निरंजनी अखाड़ों ने भी इसका विरोध किया था और उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार भी किया था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने तो खुलकर मोर्चा खोल दिया था, दावा किया कि अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। कई साधु संत और अखाड़े शंकराचार्य के विवादों पर भी सवाल उठाते हैं। कहते हैं शंकराचार्य जैसे पद पर बैठा संत कैसे बात बात पर भड़क सकता है, कैसे शंकराचार्य बार बार विवादित बयान देते हैं और धरने पर उतर जाते हैं। आइए इस पूरे हंगामे पर साधु संत क्या कह रहे हैं। नहीं, आप आइए, हमारे परम आराध्य से विनती करिए और एक संत को मर्यादा को बचाने के लिए आप यदि नहीं सकते, हमेशा मुख्यमंत्री के सीट में नहीं रहोगे आप। मुझे कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की बू आती है। ऐसे शंकराचार्य है और भी शंकराचार्य है, लेकिन वो बेचारे कहीं भी जो है धर्म विरुद्ध बात नहीं करते हैं, न तो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इनका कहीं न कहीं किसी राजनीतिक दल से जो है साठगांठ है, इसकी जानकारी भी मेरे पास में है, विद सबूत है। समय आने पे मैं इसका खुलासा करूंगा। लोगों को विश्वास धीरे धीरे आपसे हट रहा है और यह धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेगी और ऐसा आंदोलन होगा, भूतो न भविष्यति, ना आज तक ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा। तो आप 11 साल में यह घोषणा करें, जैसे आपने 370 हटाया, जैसे आपने जीएसटी हटाया, जैसे 3 तलाक हटाया, उसे आप निर्णय लें और 1 मिनट के अंदर वो हत्या पूरे देश में लाएं। सरकार माने या न माने, हम शंकराचार्य इसको नहीं मानते। हाँ, बिल्कुल नहीं मानते। अगर हमारे परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय इस प्रदेश के जो मुखिया आदित्यनाथ योगी हैं, जो कि विकास पुरुष कहे जाते हैं, विकास संत, पूरे भारत में 170 देशों में उनका नाम चलता है, इनके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है, ऐसे संत के ऊपर, ऐसे गोरक्ष पीठाधीश्वर के ऊपर, तो हम लोग खुल के इसका विरोध करेंगे। शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान से रोकने वालों को वो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है। झूठे ही खड़ा हो गया है, विवादों के मतलब नहीं था उनको, वो विवाद झूठे ही खड़ा कर दिए, उनको बस मीडिया बनना था। इसमें कोई विवाद नहीं है। सभी सनातनी अच्छा से गंगा स्नान किए, संगम स्नान किए, बहुत दिव्य चल रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। सरकार का अपना एक काम करने का तरीका है, उस तरीके के अंदर, उस दायरे के अंदर रह के काम करना चाहिए हम सभी को, जिससे उस व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया जा सके। क्योंकि व्यवस्था बिगड़नी और बचानी हमारे अपने उसके ऊपर है। वहाँ पे पिछली साल की तरह अगर वैसा फिर कुछ हो जाता, तो अभी रोकने पे ये बवाल हुआ है, उस समय भदगढ़ पे फिर यही बवाल होता कि योगी जी के कारण हो गया या फिर किसी उनके कारण हो गया। तो आप बताएं, कभी कोई परेशानी मेला प्रशासन को ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सारे संत इसलिए माघ मेले में आते हैं कि यहाँ पर स्नान करें, कल्पवास करें और जनता को कोई कष्ट ना हो, आने वाले श्रद्धालुओं को कष्ट ना हो। अगर ऐसे में वही चाहते हैं कि हमें समाज से सम्मान मिले, प्रशासन से, तो ये कदापि संभव नहीं है। किसी चीज का अतिक्रमण उचित नहीं होता है, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई महात्मा हो। अगर हम साधु हैं और साधुओं के हम बंदूक चलाएंगे तो फिर हम पर भी कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। परंतु अगर ये कार्रवाई बिना किसी अपराध के हुई है तो निश्चित रूप से यह निंदनीय होना चाहिए। तो ये लड़ाई अभी कितने दिन चलेगी, ये बड़ी बात है। वैसे होना तो ये चाहिए कि बड़े साधु संत इसमें दखल दें और शंकराचार्य का अनशन तोड़वाएं और उन्हें मनाएं।